मैंने कई बार अपने शोज में भी कहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे। मतलब कंपेयर किया हुआ था कि ये हमारी प्रायोरिटीज है और वो इंडिया की प्रायोरिटीज है। कितनी बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात है। वही कह रहे हैं कि यूएई इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। जिस तरह आज देखें भारत का वजीर आजम फ्रांस में रेड कारपेट एंजॉय कर रहा है, हम क्यों ये रेड कारपेट एंजॉय नहीं कर रहे? साड़ी वाली तो कोई आगे आके थे जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल। क्या होगा कि जब कभी पाकिस्तान कुछ बोलने की कोशिश करेगा कि जी माइनॉरिटीज को ये हो रहा है, हालांकि हमें अपनी माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें इंडिया के नजर आते हैं, तो हम उस पे जब बोलेंगे, जब हम कश्मीर पे बात करेंगे या जब हम कोई ऐसी बात करेंगे जो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट हमसे अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड कर सकते हैं। और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे हम बोलना छोड़ देंगे। परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो, उसमें भी लिखा है और उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोग जो है वो बेच दिए थे उधर अफगान वॉर के टाइम पे। और टेररिस्ट और इस किस्म की जो आउटफिट्स हमने बनाई, जो कि ऑफ कोर्स हमारी एजेंसीज ने बनाई, हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी मदद के बगैर या उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं बन सकती थी, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरी एजेंसीज हो। हमने 10 साल उसामा बिन लादेन को यहाँ बिठा के रखा और हमें पता ही नहीं लगा, हमारी नंबर 1 एजेंसी को मालूम ही नहीं हुआ कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है। मगर उसकी रीजन यही थी कि अफगान वॉर चल रही थी और हमें जो है डब्बे भर भर के, बल्कि कंटेनर्स भर भर के डॉलर मिल रहे थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं। क्या हम चाइना को कहते हैं कि वहां पे मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, वहां पे मस्जिदें जो है उनको गिरा दिया जाता है, वहां के मुस्लिम्स को किस तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते। जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनको ये बात की गई थी, बल्कि किसी इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे ये बात पूछी थी कि आप क्यों नहीं कहते चाइना को, तो उन्होंने कहा था जी मैं अलग से बात करूंगा। मतलब इंडिया के लिए तो वो यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं कि जी कश्मीर पे ये हो गया, माइनॉरिटी पे वो हो गया, लेकिन चाइना के लिए उन्होंने कहा कि मैं अलग से उनसे बात कर लूंगा। आपने पहले कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है, बिल्कुल, और बांग्लादेश हमारा अपेंडिक्स था, इसलिए हमने काट के निकाल दिया। अगर हम कुछ सीख लेंगे इंडिया से, और अगर इंडिया से कुछ सीखते आपको शर्म आ रही है तो बांग्लादेश से सीख ले। लेकिन जब मैंने खबर पढ़ी नाज़रीन कि इंडिया चांद पे कदम रखने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बनने जा रहा है, उसकी डिटेल जानने के बाद मैंने कुछ पाकिस्तान की खबरों पर रुख किया। तो एक भाई, वहां पे मैं क्या देख रहा हूँ, एक भाई अपनी बहन की डिलीवरी करवा रहा है। एक भाई अपनी बहन का बच्चा पैदा करवा रहा है सड़क पे। आप यकीन करेंगे किस कदर दिल दहला देने वाले मनाजिर थे वो। उसकी वीडियो है बाकायदा, मेरे पास इसकी वीडियो है। एक भाई ने अपनी बहन की डिलीवरी करवाई है। वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे नाज़रीन। अब आप ये देखिए, यहीं से अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन कि हम कहाँ, हम जा कहाँ रहे हैं, हम किस जगह पे पहुंच चुके हैं और हमारा जो इखलाकी मयार है। हुआ क्या, मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी। इस आदमी के पास पैसे नहीं थे मुल्तान, ये सॉरी कमालिया में। डॉक्टर साहिबा ही बताई जा रही, कोई खातून डॉक्टर है, उन्होंने इस आदमी को जो है वो निकाल के बाहर फेंक दिया। चलो बेटा तुम तो बाहर चलो यहाँ से। बाहर फेंकने के बाद जो है इसके पास कोई और चारा नहीं था। इसकी मदद किसी ने नहीं की वहाँ पे, और मजबूर हो के इस आदमी को अपनी बहन की डिलीवरी सड़क पे करवाना पड़ी। ये हालात आ चुके हैं। और मैं कौन सी खबर देख के आया हूँ? मैं खबर देख के आया हूँ कि इंडिया चांद के ऊपर जाने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बनने जा रहा है। चांद पे कमंड सितारों पे कमंड डालने का तो हमें कहा गया था, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों पे हम कमंड डालेंगे। हमारे हमसाए कमंड डाल रहे हैं। आप पता चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 ये इससे पहले फेल्ड मिशन थे, ये कामयाब नहीं हो सके थे। इंडिया नहीं पहुंच पाया था चांद पे, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसने हार नहीं मानी। और हमने क्या किया मुझे बताइए ज़रा। हमारे यहाँ आज भी आप देख लें क्या हो क्या रहा है। क्या हम चांद तो आप छोड़े, हम अच्छी रोड्स दे पाए?
वो चंद एक मोटरवे जो बनी थी उसके बाद क्या कुछ दे पाए हैं हम इस मुल्क को? हम अपनी ट्रेन ठीक कर पाए हैं? हम अपनी PIA ठीक कर पाए हैं? आपको पता है ब्रिटिश एयरलाइन ने, वर्जिन अटलांटिक ने, इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए पाकिस्तान में। इन्होंने कहा पाकिस्तान में हमने फ्लाइट उड़ानी ही नहीं है।